मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ्स बाय माथंगल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, नंबर सिस्टम के मैं टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में पूछे गए, जो एसएससी, रेलवे और आपका यूपीएसआई यूपीपी को कनेक्ट करेंगे आपको। और बड़ा मजा आएगा आपके 25 क्वेश्चन करने पर। कम से कम आपके 25 कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, उसके संबंधित कई सारे पॉइंट में अलग एक्स्ट्रा बताता रहूंगा। और पूरी क्लास कंप्लीट होने के बाद आप देख पाएंगे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो नंबर सिस्टम में मैंने स्टार्ट किया टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज लेके आने का। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग, अभी जिन बच्चों का एग्जाम जैसे यूपीपी यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आने वाला है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें बता दे रहा हूं कि यूपीपी यूपीएसआई के लिए एक मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंपोर्टेंट पीवाई की यूपीपी यूपीएसआई सीरीज। मतलब जितने भी यूपीपी में और यूपीएसआई के अंदर जितने भी सवाल अब तक आए हुए चैप्टर वाइज मैंने लिया गया है, टॉप क्वेश्चन है, उनको मैंने कंप्लीट करा रखा है। आप उनके वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा देख सकते हैं। जो आपके पास जो बुक हैं, जो भी पीवाई की भी बुक होगी ना, सेम क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से सिखा रखा है। आप जो भी अच्छे तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी चैप्टरों की वीडियो देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो बच्चे जिन्हें एसएससी का एग्जाम देना है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का, उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। और एडवांस मैथ में जिन्हें दिक्कत आती है, पूरा कंप्लीट फ्री एडवांस मेरा पड़ा हुआ है पूरा, जिसमें आपको एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D, 3D, हाइट एंड डिस्टेंस एंड आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के साथ साथ पूरा ही टॉपिक पड़े हुए हैं। 6 के 6 चैप्टर आपको मिल जाएंगे पूरी जीरो बेसिक से। अगर जिस बच्चे को लगता है मेरा एडवांस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वो इस बच्चे को क्लियर है, आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखना और उन्हें पक्का तुम्हारा एडवांस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी मेरी। ठीक, इसके अलावा मैंने अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टरों की वो भी कंप्लीट कर रखे है ना। आप जाकर देखेंगे कंप्लीट अर्थमेटिक एसएससी के लिए जिसकी तैयारी है, यूपीएसआई, रेलवे का कोई बच्चा एग्जाम देना चाह रहा है, इस प्लेलिस्ट में जाएगा। कंप्लीट अर्थमेटिक को आपको बाकायदा बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने आपको इसमें अर्थमेटिक पढ़ा रखा है, आप इन्हें जाके देख सकते हैं। तो जो भी एग्जाम आप तैयारी करना चाह रहे हैं, कहां जहां तक कह सकता हूं मैथ को लेकर के आपकी बेसिक टू एडवांस प्रॉब्लम में खत्म कर रहा हूं। आप कोई वनडे एग्जाम देना चाह रहे हैं एसएससी, रेलवे और यूपीएसआई को लेकर के, साथ साथ बेटा रेलवे के लिए भी मेरी गतिमान सीरीज पड़ी हुई है। इसमें एक रेलवे एनटीपीसी आपका पता है नोटिफिकेशन क्लियर हो चुका है, उसके लिए भी मैंने बेटा इसमें कम से कम टेस्ट सीरीज के नाम से, गतिमान सीरीज के नाम से मैंने इसमें बना रखी है। उसकी प्लेलिस्ट में आकर टॉप 25 क्वेश्चन कर सकते हैं और भी मैं क्वेश्चन अब इसमें लेके आने वाला हूं। इसके अलावा मैं टॉपिक वाइज आज से स्टार्ट आपके लिए करके लेके आया हूं। अर्थमेटिक में स्टार्ट किया मैंने आपको नंबर सिस्टम। तो जो भी बच्चा एग्जाम देना चाह रहा है, खासकर जिन्हें मैथ में प्रॉब्लम है और जिस स्टूडेंट को लगता है कि यार चैनल काम का है, प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों को शेयर कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। ये सवाल जितने भी होंगे लास्ट के 5 साल में किसी वनडे एग्जाम पूछे गए वो सवाल है। और जो बच्चा तैयारी कर रहा हो वो समझ पाएगा कि हाँ यार इन क्वेश्चनों की हम तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मिलते हैं। ये सवाल आपके सामने ये रहा, 1 से 100 तक की कितनी संख्या है, 1 से 100 तक कितनी संख्याओं में 5 का अंक कितनी बार आता है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है 1 से लेके 100 तक। ये खासकर यूपीपी यूपीएसआई बहुत पूछा गया सवाल है। 2021 के सेट उठा के लाओगे तो आपको कई सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके वैसे बेसिकली बच्चा आंसर याद रखता क्या होता है, सवाल में समझा देता हूं कहना क्या चाह रहा है। सवाल ये कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश करना, 1 से लेके 100 तक 5 का अंक कितनी बार आया। 5 की जगह 6 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है। मैथ के अंदर 0 से लेके 9 तक पूरे मैथ में 10 डिजिट होती है, कोई भी डिजिट के बारे में बात कर सकता है। मैं आपको आज कॉन्सेप्ट बता देता हूं और परमानेंट आप याद कर लेना, लिख लेना, ऐसे पाएगा आपको पता होना चाहिए। जैसे 5 के बारे में इस सवाल को बताएं तो 5 कहां मिलता है, आप कहेंगे सबसे पहले 5 यहां मिलेगा 5 पर, फिर 15 पर मिलेगा, फिर 25 पर मिलेगा, फिर 35 पर मिलेगा और फिर 45 पर मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा 50 पर मिलेगा। इसके बाद ये कोई सीरीज होती है पूरी, 51, 52, 53, 54, 55 हो गया, 56 हो गया, इसमें 5 है, हर एक में 5 मिलेगा, 57, 58 और 59 में 5 मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा 65 में, 75 में, 85 में, 95 में। ठीक है, यहां तक ये 5 मिलेगा। आप टोटल उनको ऐड करने बैठे तो आप कह पाओगे 1 2 3 4 5 6। हम कह देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए भाई। ठीक है, 6 ये आ गए,
इसके अलावा मैं आपसे कह सकता हूं भाई 6 ये हो गए, 1 से लेकर 9 तक 9 ये हो गए, 6 9, लेकिन 55 में 2 बार है तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 ही आ जाएंगे और 4 ही आ जाएंगे, कुल मिलाकर के ये कितना आ जाएगा बेटा, 20 बार। हम कह देंगे 1 से लेकर 100 तक जो 5 आता है वो कितनी बार आता है, 20 बार आता है। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं उसे समझ लो। इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूं भाई, आपको ये परमानेंट बात याद रखनी है, 1 से लेके 100 तक कोई भी डिजिट हो, कोई भी डिजिट का होता है, खासकर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी डिजिट है, जितने भी डिजिट है 2 से लेके 9 तक, ये कोई भी डिजिट आप ढूंढोगे ये कितनी बार मिलेगा आपको, 20 बार मिलेगा। कभी भी सवाल आ जाए परमानेंट याद रखना है, 1 से लेके 100 तक कोई भी डिजिट होता है, खासकर 2 से लेके 9 तक, ये कितनी बार मिलता है आपको, 20 बार मिलता है। इसे परमानेंट आप याद रख लेना। इसके अलावा कोई बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा सर 1 से लेके 100 तक बात आती 1 की, तो याद रखना 1 एक ऐसी डिजिट है वो 20 बार ना मिलकर के कितनी बार मिलता है, 21 बार मिलता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है आपको पता हो ना, 100 में भी क्या हो जाता है बेटा आपका 1 आ जाता है, तो 20 की जगह पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसे याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है। और बात आती है भाई जीरो के बारे में, तो जीरो के बारे में 1 से लेके 100 तक जीरो कितनी बार मिलता है, तो मैं आपको बता देता हूं जीरो कहां मिलेगा, 10 से लेके 90 तक मिलेगा, ये क्लियर है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और भाई 90 तक कितनी बार मिला है आपको, 9 बार ये मिला। लेकिन 100 में कितनी बार जीरो आता है, 2 बार मिलता है, तो हम कह देंगे कितनी बार मिलेगा, 11 बार मिलेगा। तो आप प्रत्येक डिजिट के बारे में बता सकते हैं, 1 से लेके 100 तक, 2 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट होता है 20 बार आता है, 1 से लेके 100 तक एक अंक ऐसा है जो 21 बार आता है, क्योंकि 100 में भी क्या आता है, 1 आता है। और 1 से लेके 100 तक जीरो कितनी बार आता है, याद रखना 11 बार आता है। अब इसके ऊपर जितने भी सवाल होंगे ना आपके डिजिट वाले 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। तो इस सवाल का जो आंसर था आप समझ पाए होंगे भाई, इसको करने की जरूरत नहीं। 20 कोई भी डिजिट पूछ लेंगे 2 से 9 तक, हर एक का आंसर कितना आना है, 20 ही आना है। खाली 21 किसका आएगा, 1 का आएगा, याद रखना। लेकिन यार इस सवाल को थोड़ा एडवांस बनाया उसने, और एडवांस बना के सवाल आपसे ये पूछना स्टार्ट कर दिया, ये सवाल आपको पूछना स्टार्ट कर दिया। आप रेलवे के जाके पेपर उठाओगे या यूपीएसआई की 2021 वाले पे सेट उठाओगे, कईयों में यही सवाल मिल गया कि भाई बताइए 100 से लेके 1000 तक की गिनती तक 8 कितनी बार आएगा, 100 से लेके 1000 तक की गिनती तक 8 कितनी बार आएगा। वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 280 आएगा। कितना आएगा बेटा आपका, 280 आएगा। लेकिन कैसे आएगा वो भी बता देता हूं आपको। 100 से लेके 200 तक सेम 8 काउंट करोगे ना, 8 काउंट करने बैठोगे तो कितनी बार मिलेगा आपको, 20 बार। वही आएगा 108 में मिलेगा, 118 में मिलेगा, समझ में आ रहा है, 128 138 148 158 168 178, फिर 180 से लेके 189 तक जाएगा, उसके बाद 198, तो कितनी बार मिलेगा, 20 बार। अब ऐसे ही आपसे मैं कहूं 200 से लेके 300 तक कितनी बार मिलेगा, ये भी 20 बार मिलेगा। 300 से 301 से, यहां पर ऐसा करते हैं 200 लिख लिया, 201 से लेके और 300 तक हम जाएंगे, ये भी कितनी बार मिलेगा, 20 बार। 301 से लेके 400 तक जाएंगे, ये कितनी बार मिलेगा, 20 बार। कोई भी देखो 401 से 500 तक जाएंगे तो भी 20 बार मिलेगा, 501 से लेके 600 तक जाएंगे तो भी 20 बार मिलेगा, और 601 से 700 तक जाएंगे तो भी 20 बार मिलेगा। लेकिन 701 से 800 तक जाएंगे तो ध्यान रखना 20 बार नहीं होगा। तुम समझ गए ना, 800 में कितनी बार मिलेगा, ये 21 बार मिलेगा। कितनी बार मिल जाएगा, 21 बार मिलेगा। और भाई 801 से और 900 तक जाएंगे, याद रखना हर एक अंक में आगे क्या बैठा है, 8 बैठा है। कितना बैठा बेटा आपका, 8 बैठा है, क्योंकि 801 802 सब में 8 बैठा है। 899 तक मतलब 99 तो वो मिलना ही मिलना है, 99 तो वो मिलेंगे, 900 में नहीं होगा, 99 तक तो मिलेगा मिलेगा, साथ साथ 20 तो आपको एक्स्ट्रा मिलना ही मिलना है। तो आप कह देंगे 119 बार मिलेगा, और 901 से लेके 1000 तक आप कह दोगे 20 बार मिलेगा। तो इसको आप काउंट करने बैठेंगे, काउंट करोगे कितनी बार आया, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 16 और 120 कितना हो जाएगा, 280 इसका आंसर आएगा, 280।
और एक बात याद रखना, 100 से लेके 1000 तक, चाहे 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, कोई भी 2 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट पूछेंगे, उस सब का आंसर कितना आना है, 280 आएगा। याद रख लेना, इनका भी बच्चा डायरेक्ट आंसर याद रख रहा है 280। ये दोनों सवाल बहुत बार रिपीट किए गए थे, रिपीटेशन वाले सवाल है, मैंने आपको डायरेक्ट याद करना सिखा दिया, बाकायदा समझा दिए कैसे आते हैं, इन्हें याद रखना और इन्हें नोट डाउन कर लेना, जिससे अगली बार जब भी सवाल आए तो आप कर पाओ। चलो भाई, अगला सवाल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, ये रहा। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत परेशान करता है। मैंने पहले कह दिया 25 क्वेश्चन जरूर होंगे, बहुत सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सवाल है भाई, 800 तक कितनी संख्या जो 3 और 5 से विभाजित होंगे। मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, यहां पे भी सुन लो। अगर जब भी सवाल ऐसे आते हैं ना कि भाई बताइए 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हैं, तो भाई एक तरीका तो यह है कि 3 सीधी निकालो, 3, 6, 9, 12 और कहां तक जाओगे 99 तक, फिर इसमें ABCD लगाओ, काउंट करो, इस तरह से करना होता है। लेकिन भैया मैं ऐसे सवालों की जब भी कोई सीरीज कहां से स्टार्टिंग होती है, कहता ना 1 से लेकर 100 तक कितनी बार 3, कितनी संख्याओं में 3 का भाग जा सकता है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। बच्चे को कुछ नहीं करना, सीधा 100 में 3 का भाग दे दे। कितनी बार भाग गया, 33। वो इसका मतलब 33 बार गया। रिमाइंडर से कोई लिंक मत रखना, हम कह देंगे कि भैया 1 से लेकर 100 तक 3 से विभाजित होने वाली कितनी टोटल संख्या मिलेंगी, 33 मिलेंगी। अगर यही सवाल मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 500 तक, भैया वो संख्या काउंट करो जिनमें 7 का भाग जाता है। आप ABCD वगैरह कुछ नहीं करना भैया, आपको सीधा 500 में कितना भाग देना, 7 का। कितनी बार गया, 49, 1 0। रिमाइंडर कितना बचा उससे लेंगे, कितनी बार कंप्लीट भाग गया, 71 बार। हम कहेंगे 1 से लेके 500 तक 7 से विभाजित होने वाली टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 71। मैं कहूं आपसे 1 से लेके 800 तक, भाई ये बताइए 1 से लेके 800 तक 2 और 3 से विभाजित होने वाली टोटल कितने नंबर मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, 800 में 2 और 3 से ना, 2 और 3 मिलके क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 6 का भाग देंगे आप कहोगे 13 और 78 और ये आएगा 133 बार गया। तो 133 संख्या ऐसी होंगी जो 2 और 3 से विभाजित होगा। कुल मिला के जब भी ऐसा सवाल आता है ना, 1 से लेकर 100 तक, 500 तक, 700 तक, 1000, 1500, कितना भी आ जाए, कितनी बार विभाजित होगी इसमें, तो आप कितनी संख्या होंगी सीधा उसका भाग देकर के आप काउंट कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे सवालों को। इस पर सवाल यही था। देखो क्या कह रहा है भाई, 1 से लेके 800, एक इसमें है नहीं पर इसमें क्लियर सी बात है कहां से स्टार्टिंग कर रहा होगा संख्या की, 1 से। तो भैया 800 तक कितनी संख्या जो 3 और 5 से विभाजित होंगी, 3 और 5 मिलके क्या बनाता भैया, 15 बनाता। 15 का भाग देना, 75, 5 0 3, हम कहेंगे 53 इसका आंसर आ जाएगा। हम कह देंगे कितना आंसर आएगा बेटा, 53 इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला सवाल भाई ये रहा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा भाई, ये सवाल और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बार बार फिर रिपीट होता है। एक संख्या को 8379 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर हमेशा कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। उसी संख्या को अगर 63 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। मैं आपको बताऊं, कोई भी नंबर होगा, हमें नहीं पता क्या नंबर है, लेकिन उसमें 8379 का भाग दिया जाए तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है बेटा, आपका 87 बच रहा है। लेकिन उसी संख्या में 63 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात 100% फिक्स लिख लो, क्या चीज है, ये सवाल जब भी आता है ना, ये जो पहली संख्या दी रखी है उसी का ये फैक्टर होता है हमेशा। ये उसी का क्या होता है, फैक्टर होता है। मतलब जैसे कि यहां पे अगर मैं 24 दूंगा तो उसका फैक्टर 8 लिखूंगा, 12 लिखूंगा, मतलब ऐसा फैक्टर लिखूंगा जिसका भाग जाए। मतलब कहना ये चाह रहा हूं 63 का भाग पक्का किस में जा रहा होगा, 8379 में जा रहा होगा। ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर सी बात है, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। तो भाई क्लियर सी बात है, वो इसका फैक्टरी बोलेगा और जो काम कहे ना उस संख्या में भाग दो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, किसमें भाग देना होता है, रिमाइंडर में। और रिमाइंडर में भाग दिया तो आप कह दोगे सब भैया रिमाइंडर एक्स्ट्रा कितना बचा, 24, तो हम कह देंगे उसमें भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 24। जब भी ये सवाल आए ना कि उस संख्या में भाग देने पर किसी संख्या में x का भाग दिया जाए तो बताओ उसी संख्या में y का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पक्का जो x और y होंगे एक दूसरे के फैक्टर होंगे, आपको रिमाइंडर के साथ ही वही काम करना है, रिमाइंडर भाग देकर के आपको आंसर निकाल लेना है, याद रखना। अच्छा भैया, जैसे ये सवाल है, एक संख्या को 18 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। कोई संख्या होगी यार, उसी संख्या में 18 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है।
वो कह उसी संख्या का स्क्वायर कर लो और फिर 18 का भाग दो। मैंने आपसे ये कहा जो काम संख्या के साथ करे वही काम आप किसके साथ करो, रिमाइंडर के। मतलब संख्या का क्या कर रहा है, ये स्क्वायर कर रहा है, तो आप रिमाइंडर का भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर लो। आपको रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 में 18 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका क्या आएगा, 9। अगर वो कहता अगर उसी संख्या का मैं 5 गुना कर दूं तो आप रिमाइंडर का भी क्या करते, 5 गुना। वो कहता उसी संख्या का मैं 20 गुना कर रहा हूं तो रिमाइंडर का भी क्या करते, 20 गुना। वो कहता उस संख्या का 3 गुना कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तो वही काम आप रिमाइंडर के साथ किया करो। उसने कहा उस संख्या का स्क्वायर कर रहा हूं तो आपने रिमाइंडर का स्क्वायर किया और आपने आंसर अपना दे दिया। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 9 आएगा, इसका ध्यान रखना। अगला सवाल, अच्छा भाई ये 9 का रूल बड़ा बेहतरीन रूल है, आपको पता होना चाहिए। ये संख्या लिखी है 201, 202, 203, 260 तक संख्या लिखी है। पहले सवाल को पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा, है ना। यूपीएससी 2021 में ये भी पूछा गया सवाल है, इस तरह का सवाल एसएससी में कई बार पूछा गया है कि 200, इस संख्या को पहचाना आपने कैसे, ये देखा है ना 201, 202, ध्यान से देखा 203। आपको एक रूल पता होना चाहिए, क्या रूल पता होना चाहिए भाई, जब भी कोई भी लगातार 9 संख्या लिखी हो, जब भी कोई भी लगातार 9 संख्या लिखी हो वो हमेशा 9 से पूरी तरह विभाजित होते। कहने का मतलब उनका भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। हमेशा एक परमानेंट बात याद रखना, जब भी लगातार कोई भी 9 संख्या हो, कोई भी हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, कोई मतलब नहीं। अब कोई बच्चा कहे आपने 1 से स्टार्टिंग की है, हम संख्याओं को 9 लिख रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितनी संख्या हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 8, 16। हम कहें कि 1 से 8 से लेकर 16 तक संख्या लिखी है, 9 संख्याएं, इसमें भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, भाग देने की जरूरत है नहीं तुझे, अगर भाग देने बैठेगा भी ना तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर कोई भी 9 लगातार चाहे 1 अंक की हो, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 3 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, कोई भी लगातार 9 संख्या लिखी होती है वो 9 से विभाजित होते। सेम कॉपी होता है रूल 3 का, कोई भी लगातार 3 संख्या लिख के देख लेना, उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, याद रखना। ऐसे ही लगातार 9 संख्या लिखोगे उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा। अब तुमने ध्यान से देखा गुरुजी ये लिखा क्या है, लिखा क्या है, ये लिखा है 201, 202, ऐसे ढूंढते गए 203। अब अब 9 का मल्टीपल ढूंढो ना तो 209 मिलेगा, लगातार 9 संख्या हो जाएंगी, 18 मिलेगा, 218, 227, 236, मतलब हमें पता है हम सीधा भाग देंगे 60 में तो 54 तक गया, हम कहेंगे 254। ये 9 का मल्टीपल मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। 201 से 209 पे खत्म हो रही है, 9 का पेयर है, कट जाएगा। 210 से 218 तक ये भी 9 का पेयर है, कट जाएगा। 19 से 27 तक ये भी 9 का पेयर है, ऐसे 9 का भाग कहां तक जाएगा, 54 तक जाएगा। अब भाई 54 तक जाएगा तो हमें पता है 9 का भाग यहां तक तो कट ही जाएगा, इनमें दिक्कत नहीं है। जो बच गई है उनमें भाग देंगे। कौन कौन सा बच गया भाई, 255 बच गया और 256 बच गया और 257 बच गया, ठीक, 258 बच गया। कहां तक लिखा है, 259 लिखा है और 260 लिखा है, कुल मिला के 259 लिखा है, 260 लिखा है। अब एक बात बताइए, क्या आपको 9 का भाग देना है, आपको 9 का रूल पता होना चाहिए। 9 का रूल बेसिकली होता है सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर, है डिजिट रूल लगा देते हैं ना। अब देखो कैसे लगाएंगे, मुझे बताओ। 5, 5, 10 और 2 12, 12 और 6 18, कट जाएगा भाई 9 से, समझ में आ गया होगा भाई। 5, 5, 10 और 2 12, 12 और 6 क्या आ जाएगा, 18 आएगा। अब मुझे बताओ एक बात बताओ, सुनना, 2, 5, 7, 7 और 2 9, ये भी 9 से कट जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई, आप इसका एक बात बताओ, 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9 भी ये कट जाएगा। 5 और 5 10, 10 और 18 कट जाएगा, ठीक है। ये 9 तो कैंसिल हो ही जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। 2, 5, 7, 7 और 2 9 भी कट जाएगा, खाली कौन बचा, 6 और 0। 6 और 0 में क्या आएगा, खाली 6, तो यही तो रिमाइंडर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 6 इसका आंसर आएगा। लगातार 9 संख्या हमेशा 9 से विभाजित होती है, कोई भी 9 नंबर होंगे और द्वारा जो बच भी जाता है उसमें डिजिट सम लगाते, 9 9 का पेयर बनाते, 18 का, 9 का, 27 का, जो बच जाएगा आखिर खाली 6 और 0 बचा, इनको जोड़ा मैंने 6 ही आया,
तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 6 आएगा। ध्यान रखना 9 के लिए रूल है, यही रूल किसके लिए होता है बेटा 3 के लिए। इन जो जिन्हें पता अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता इन रूलों को लिख लिया करो साथ साथ। अगला सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल पूछ लिया, 2 की पावर 50 का दुगुना क्या होगा। कई सारे जोश में आकर के दुगने में लगा देते, 100 लगा देंगे। आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 50 का दुगुना करने का मतलब इसमें 2 का गुणा करना, यही तो दुगुना होता है। अरे किसी संख्या का दुगुना कर लो, हम आपसे कहें तो क्या करोगे आप 2 का गुणा करते हो। अब आपको कुछ रूल पता होना चाहिए। ये पावर कितनी है 50, इसके पावर ऊपर कुछ नहीं है तो कितनी पावर है 1 है। जब बेस समान होता है पावर है आपकी जुड़ जाती है, और जुड़ जाती है हम कह देंगे इसका मान कितना आएगा 2 की पावर क्या आएगा 51 आएगा। तो ये जल्दबाजी नहीं करना, तो 2 की पावर 51 इसका आंसर आएगा। ध्यान रखना इसका आंसर कितना आएगा 2 की पावर 51 इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा भाई ये सवाल देखिए आप क्या कहना चाह रहा है। जब एक धनात्मक संख्या एक्स वाई जेड को 31 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 17, 24, 27 आता है। तो बताए 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z को 31 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब जिन बच्चों को ये पता मैंने अभी सिखाया था कि कोई भी संख्या होगी एक्स वाई जेड को किससे भाग दिया जाता है 31 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 17, 24 और 27 आता है। तो बताइए 4x स्क्वायर इनको 31 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। कुछ नहीं करना भैया, आपको देखो x में भाग देने, x में 31 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 17, y में भाग दूंगा 31 का तो 24, z में भाग दूंगा तो 27 आएगा। यही तो आता भैया। आपको कुछ नहीं करना है, सेम x y z की जगह पे क्या लिख लेना है 17, 24 और क्या लिख लेना है 27 लिख लो, अब फिर 31 का भाग दो। और जिस बच्चे को थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम आसान जानता है उसके लिए आसान है। मतलब जैसे क्या लिखा है 4 एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स का मान कितना है मतलब जो एक्स के पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 17, वही एक्स का मान काम करेगा 17 गुणा 17 लिख लो, ठीक है। माइनस फिर क्या लिखा है 2y स्क्वायर, बाई के लिए क्या काम करेगा, बाई का 24 काम करेगा। कितना काम करेगा बेटा 24 काम करेगा। और जेड के लिए क्या काम करेगा बेटा 3z, जेड के लिए काम करेगा क्या बेटा काम करेगा आपका 27 काम करेगा। और भाई इसमें भाग किसका देना है आपको 31 का देना है। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा एक दो तरीके, एक तरीका तो है इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करके 31 का भाग दे दो। थोड़ा सा इसमें भी बच्चा क्या यूज कर लेता है, क्या यूज करता है भाई, आप यूज कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम। कैसे 4 गुणा 17 कितना आएगा 68 लिख सकता हूं एक ही बार में, क्या लिख सकता हूं 68, ठीक है भाई 68 लिख सकते हैं, ध्यान देते रहना। मैंने 68 लिख लिया, ठीक है। अब ये एक बात बताइए 68 लिख लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए 31 का भाग 68 में दूंगा तो 31 का भाग 68 में दूंगा, 31 दूनी 62, कितना बचेगा 6 बचेगा, 17 से कुछ मत कहे। अब 31 का भाग 24 में दूंगा तो कह सकता हूं माइनस के साथ आएगा। अरे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने का मतलब यही होता है कि आपको पता होना चाहिए 31 का भाग 24 में ज्यादा दे रहा हूं तो एक्स्ट्रा माइनस के साथ बचेगा, इसमें भी कितना बचेगा माइनस के साथ बचेगा, समझिए। 31 का भाग 27 में दूंगा तो माइनस के 4 है। अब बताओ 6 गुणा 17 कितना आता है 102 आता है, ठीक है। 7 गुणा 7 माइनस माइनस 7 कितना होता है प्लस हो जाएगा, और कितना आएगा 49, 49 गुणा 2 कितना आएगा 98, और माइनस का साइन रहेगा कोई दिक्कत नहीं, कितना रहेगा 98 रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस लेकिन माइनस लगा हुआ है, 49 दूनी 98 आएगा, ठीक है। माइनस 4 गुणा 3 माइनस के 12 आएगा। अब मुझे बताइए ये 102 है, ये 98 और 12 कितना होता है 110, तो कितना आया बेटा माइनस के 8 आया। और माइनस के 8 कभी रिमाइंडर होता नहीं है, माइनस 8 रिमाइंडर नहीं होता। रिमाइंडर में आपको ऑलवेज पॉजिटिव एक इंटीजर संख्या मिलती है, आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसको ऐड कर देते हैं। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर रिमाइंडर आपका नेगेटिव आ भी जाए तो जिससे भाग दे रहे हो उसे ऐड कर देते। रिमाइंडर ऑलवेज एक पॉजिटिव संख्या आती है, हम कह देंगे रिमाइंडर कितना है 23, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 23। अगला ध्यान रखना ऐसे सवालों के लिए एक्स वाई जेड में 31 का भाग देने पर ये रिमाइंडर आते, यही एक्स वाई जेड का काम करेंगे। आपको कुछ नहीं करना था, ये एक्स वाई जेड का काम करेंगे। आपको एक तरीका तो ये कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, पर जो बच्चा रिमाइंडर थ्योरम जानता है उसके लिए और आसान है। 17 गुणा 4 68 था, 31 दूनी 62, 6 बचेगा, 6 गुणा 17 102 आएगा। यह -7 ले लिया क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, 7 कम पड़ रहा है, 7 कम, शायद -7 प्लस हो जाएगा, 49 दूनी 98 माइनस का साइन है, 31 -4 कम कर रहा है, माइनस के 12 हो जाएगा। 110 है 102 माइनस के 8, -8 रिमाइंडर कभी होता नहीं, जिससे भाग देते उसे जोड़ दो, आंसर 23 आएगा। पॉजिटिव आंसर देना होता है।
9 नंबर सवाल है, जब किसी संख्या को 52 से 49 में भाग देते हैं, जब किसी संख्या को कोई भी संख्या होगी उसमें 52 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 49 आता है। अभी मैंने सिखाया था उसी संख्या में 13 मैंने बताया था ना, ये इसका फैक्टर मिलेगा, तुझे कुछ करना ही नहीं होता है, आप रिमाइंडर में वही काम करो। 49 में 13 का भाग दो, 13 39, रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा। इससे पता चला जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। और उसने कहा है वो रिमाइंडर x बचता है, x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। पूछा उसने x का मान कितना है, 10 आया। 5x, x का मान कितना है, 10 -1 रेशियो 10x, x का मान कितना है, 10 है, +5। तो कहेंगे 50 में से एक गए तो 49, 49 का मतलब 7, 100 और 5 105, क्या रेशियो, 7 का भाग देगा 1 रेशियो 15, इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 1:50। वही सेम सवाल था जो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। अगला सवाल, दो संख्याओं में 1365 का अंतर है। ठीक है भाई, दो संख्याओं में, एक संख्या आपने x मान ली है तो y मान ली, आपको एक को बड़ा मानना पड़ेगा, मैंने x को बड़ा मान लिया। x और y का अंतर जो है 1365 है, ये क्लियर है। अब उसने कहा है वाहिद किया जाता है, अब वो कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी से वाहिद किया जाता है। हमने क्या माना था, x को बड़ा माना था, ठीक है। बड़ी संख्या को किससे भाग दिया जाता है, छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो बेटा आपको बता भागफल कोसेंट कितना आता है भाई, कोसेंट आता है 6 और रिमाइंडर कितना आता है बेटा, आपको 15 प्राप्त होता है। यही वाली बात है ना। अब आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, आपको इनका भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्या, अगर भाई रिलेशन पता होना चाहिए, जैसे 3 का भाग 17 में देंगे, 5 बार गया, रिमाइंडर कितनी बार, रिमाइंडर कितना आया, 2। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 गुणा 5 प्लस रिमाइंडर 2, यही तो 17 के बराबर होता है कि नहीं होता है। 15 गुणा 2 17, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। अब सुनो यार, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये रूल क्या बनेगा, y गुणा 6 है ना, x का मान क्या आएगा बता, देखना x का मान आएगा 6y प्लस रिमाइंडर जोड़ के 15, ये x का मान आ गया। अब भाई आपसे पूछा क्या, फाइंड द लार्जर नंबर। ठीक है भाई, आपको कुछ नहीं करना, ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x का मान आपको पता है, x का मान यहां रख ले, x का मान रख लिया तो क्या रखा है, 6y प्लस 15 माइनस के y इक्वल टू 1365, ये आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 6y में से 5y, एक बार 5y गए, 15 हटा देगा सर, कितना आएगा, 1350 आएगा। 1350, y का मान कितना आएगा भाई आपका, 270 आएगा। और y का मान 270 आएगा तो तुम मुझे बता, y का मान 270 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का मान क्या आएगा, 270, y का मान रख ले 1365, सॉल्व कर ले इसे, 5 तो यही आएगा है, 6 7 कितना आएगा, 13 आएगा, 13 और 3 16 आएगा, 1635 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, एसएससी सीजीएल में कई बार इस सवाल को पूछा गया है। आप देखेंगे नंबर सिस्टम में आपको कई बार देखने को इस तरह का सवाल मिल जाएगा। मैं नंबर सिस्टम के वो सवाल लेके आ रहा हूं अभी जिनमें अभी कोई टॉपिक नहीं कहूंगा अभी, जैसे डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर, इस तरह के टॉपिक नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, उन सवालों को मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगला सवाल भाई आपके सामने ये रहा, दो अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात कितना है, 3 1 है, तो दो अंकों के योग और अंतर के बीच अंतर क्या होगा, ये जानना चाह रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। ये बताओ, दो अंकों की संख्या, ठीक है, कोई भी, देखो आप जानते होंगे दो अंकों की संख्या क्या होती है, एक्स वाई होती है। लिखने का तरीका क्या है, बाई यूनिट के स्थान पे तो एक का गुणा करते हैं, एक्स दाई के स्थान पे तो इसका गुणा करते हैं, इसको ऐसे ही तो लिखते हैं, tan x प्लस वाई, ऐसे ही तो लिखते हैं बेटा। अब मुझे बताओ, दो अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलने पर एक्स वाई को क्या बदल देगा, बाई एक्स हो जाएगा। उन दोनों के बीच का अंतर कितना, 54 है। मतलब पहली संख्या tan x प्लस वाई होगी, अब ये बदल करके बाई एक्स कर दिए तो क्या होगा, tan y प्लस एक्स होगा। इनके बीच का अंतर कितना है, 54 होगा। सॉल्व करने बैठेंगे, कितना आएगा, 9x माइनस 9y इक्वल टू 54, और x माइनस y का मान कितना आएगा, 6x। तो ये पता चल गया उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 6। अब वो खुद कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:1 है। इससे ये पता चला x और y का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है x और y का, हम कह दें इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3:1 है। इनके बीच में अंतर कितना दिखा रहा है रेशियो में, 2 रेशियो। ऑरिजिनल कितना अंतर दिखा रहा है, 6 देख।
एक रेशियो की वैल्यू कितना है 3 आया, एक रेशियो की वैल्यू 3 आया, तो मुझे पता चला ये संख्या ये डिजिट क्या होगी 9 होगी, ये डिजिट क्या होगी 3 होगी। इससे ये पता चला एक अंक 9 है एक 3 है। अगर संख्या पूछता तो आंसर क्या होता 93, उल्टा करने पे क्या बनना होगा 39। लेकिन उसने पूछा क्या है दो अंकों का योग 9 और 3 क्या हो गया 12, और अंतर अंतर कितना है भाई इन दोनों के बीच में 9 और 3 के बीच में अंतर कितना है 6, उनका ही डिफरेंस चाहिए। तो कितना डिफरेंस आया 6 आया। ऑप्शन क्या आएगा सी, ऑप्शन इसका आंसर। आंसर क्या है सी। संख्या पूछता तो क्या आ जाता है एक्स वाई कितना बनना है 93 बनना है, पलट के क्या बननी होगी 39 बननी होगी। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक संख्या में 3 अंक होते हैं जिनमें से बीच वाला 0 होता है और उनका योगफल 4 है। मतलब a number consists of the 3 digits to which where the middle one is 0 and their sum is the 4. If the number formed by the interchange the first and last is greater than the 198, ठीक है, यदि पहले और आखिरी अंक को आपस में बदलने से बनी संख्या उस संख्या से 198 ज्यादा हो जाती है। पहले और आखिरी अंक के बीच का अंतर क्या हुआ ये जानना चाह रहा है। अच्छा, या कोई भी संख्या लिखी होगी, मान लेते हैं एक x लिखी है, 0 लिखी हो, y लिखी है, बीच में 0 है। अब इसके अंकों को चेंज कर दो। उसने आप जानते हो चेंज, भाई ये संख्या लिखी होगी x बीच वाला 0 फिर y, इसको चेंज कर दिया, 0 तो 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई ये बताओ ये y आगे कौन जाएगा 0x हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया 198 का आ गया। अब तुझे पता होना चाहिए, अभी सिखाया था इकाई के स्थान पे तो ये x है, इसमें तो 0 में तो किसी का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन ये 100 के स्थान पे तो ये 100 y आएगा। और तुम बताओ ये 100 के स्थान पे तो 100x आएगा, ये 0 से कोई नहीं, x के यूनिट स्थान पे तो y आएगा। एक का गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के ये कितना आएगा 99y माइनस 99x आएगा, 198 आएगा, y माइनस x इक्वल टू 2 आएगा। हम कह देंगे इन दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना पूछेगा, पहले और आखिरी अंक के बीच का अंतर कितना आएगा 2 आएगा। इसका कोई जरूरत नहीं, अगर अलग अलग पूछ लेता वो अंक कौन कौन से होंगे तो आपको पता है y माइनस एक्स तो 2 दे रखा है और उनका योगफल भी दे रखा है, y और x का योगफल कितना दिया है 4। तो इससे पता चल जाए y कितना आएगा 3, x कितना आएगा बेटा आपका 1 आएगा। अगर कोई पूछता वो संख्या कितनी है तो हम कह देते क्या है भाई, एक संख्या थी 103, इसे उल्टा करके इसने क्या लिख दिया होगा 301। इतना पूछा नहीं, उसने यही पूछा था, डिफरेंस वही खत्म कर देते आप। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्या पूछा ये देखिए। मान लीजिए ए बी ए नॉट इक्वल टू बी एक 2 अंकों वाली प्राइम नंबर है, जैसा कि बी ए भी एक प्राइम नंबर होती है, ऐसी सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अच्छा यार, ये एसएससी सीजीएल 2023 में मेन से पूछा गया सवाल था, आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह का सवाल किसमें पूछा गया था, इन्होंने मेंस में सवाल इन्होंने पूछा था। क्या था भाई सुनो, कि भाई आप देखो पहले नंबर तो ए और बी इक्वल है नहीं है, ठीक है, मतलब इसलिए मना किया इसने क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 11 का उल्टा भी 11 प्राइम होता है, लेकिन ए और बी क्या उसने मना कर दिया है। ठीक है, तो भैया 11 तो लेंगे नहीं, फिर क्या लेंगे, याद होना चाहिए 13 लेगा तो एक संख्या इसी का उल्टा कौन होती है 31 भी होगी है। 17 लेगा तो आपको पता होना चाहिए इसका उल्टा 71 भी होता है, ये भी तो प्राइम होती है। आपको 37 याद होना चाहिए, इसके अलावा आपको 73 भी याद, इसका उल्टा क्या होगा 73। ऐसे ही 79 होता है, ऐसे ही याद होना चाहिए 97। ये बेटा 8 संख्या बन गई, बनने में एक बनती थी 11, लेकिन 11 को उसने मना कर दिया ए और बी, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दोनों सेम है, उसने मना कर रखा है, कंडीशन लगा रखी है, इसे हटा देंगे। इनका योगफल चाहिए, अब तो योगफल आप कर लोगे। वैसे इन्हें एक नाम और लेते हैं, मिरर प्राइम नंबर, मतलब मिरर मतलब इमेज भी देखने पे क्या बन रही है इनकी प्राइम बन रही। 13 31 17 71 37 73 79 97। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है 1 से लेके 100 के बीच में, याद रखना। अब इनको योगफल करना था, आप कर लेंगे यार। योगफल कैसे करेंगे, 7 13 17 30 67, ये कहेंगे 9 7 16 16 10 कितना आएगा 26। ठीक है, ठीक है भाई, 10 17 9 26, 9 3 12 12 और 2 कितना आएगा 14। ठीक है, इन्हें जोड़ नहीं तो है, 7 3 10 10 तो 12 आएगा।
ठीक है। अब ये कितना आएगा भाई, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 9 कितना आएगा 27 आएगा। इनको जोड़ा तो 8 आएगा, 4 7 कितना आएगा 11 आएगा, 418। आंसर कितना आएगा 418, इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। मेनली थी आपको वर्ड पता होना चाहिए, इन्हें याद रखना, कई बार पूछा गया, ध्यान लेना। एक्स वाई जेड प्राइम नंबर के बारे में, जैसे प्राइम नंबर बार बार आएगा आपको, जो बच्चा जानता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है प्राइम नंबर के बारे में आपको बता देता हूं। बहुत बेसिकली बातें हैं। प्राइम नंबर क्या नंबर होते हैं आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर उन नंबरों को कहते हैं जिन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसे अब तक जो परिभाषा हम रटे चले आ रहे हैं कि जिसमें एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, वही अभाज्य संख्या होती है। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसको अगर ऐसे याद करेंगे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। सर वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, उन्हीं को आप प्राइम नंबर कहते हैं, याद रखना। ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनफल होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, ऐसे चलता जाएगा। याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इसी को बोलते हैं, याद रखना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और यही एक ऐसा नंबर होता है, यही एक ऐसा नंबर होता है जो प्राइम होने के साथ साथ, मतलब यही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, इवन है फिर भी प्राइम है। और कोई नंबर ऐसा मैथ में नहीं होता है जो इवन होने के बावजूद भी प्राइम होता हो। एक बात याद रखना, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते, एक प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है। याद रखना एक प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि केवल एक का फैक्टर क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी परिभाषा याद रखना, वो संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। इसी के साथ आपको एक वर्ड और याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, याद रखना। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 होते हैं। और भैया 51 से लेकर 100 तक कितने प्राइम होते हैं, 10 नंबर होते हैं। इन्हें याद रख लेना, कई बार पूछा गया सवाल है, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है भाई, इसमें क्या गया है, ठीक है, इसमें क्या गया है भाई, सुन ले। एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38। किसी बच्चे ने अगर एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस का पेपर दिया हुआ, उसका सवाल है ये, अगर याद आया हुआ था तो भाई इसमें 38 है, तो एक्स का मान क्या संभव है, एक्स का मान क्या संभव है ये पूछा है। आपको पता होना चाहिए कभी भी 3 ऑड नंबरों को जोड़ दिया जाए, कभी भी 3 ऑड नंबरों को जोड़ दिया जाए, कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता, कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता, हमेशा क्या आता है, ऑड ही आता है। एक बात तो क्लियर है, मैक्सिमम जितने भी नंबर होते हैं प्राइम, सब कैसे होते हैं, ऑड होते, खाली एक नंबर को छोड़ दिया जाए, कौन को, 2 को। तो अगर मैं तीनों ऑड लूंगा तो कभी भी 38 तो नहीं आ सकता। तो भाई एक बात तो क्लियर है, एक नंबर तो मुझे राई गहराई क्या लेना पड़ेगा, 2 नंबर लेना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो क्लियर है। अच्छा भाई उसने पूछा है, अच्छा एक्स मैक्सिमम पूछा है, तो किसी को पूछ लिख ले, इससे ये तो पता क्लियर हो गया, जेड का मान 2 लिख ले, वाई का कुछ लिख ले। एक बात तो क्लियर, जेड का मान कितना ले लेगा तू, 2 ले लेगा। इससे क्लियर है कि एक्स प्लस वाई का मान कितना लेना पड़ेगा, 36। अच्छा मुझे एक्स का मान क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है, एक्स का मान मैक्सिमम लेना है। इसका मान 2 क्यों क्लियर हुआ, ये पूछे कोई बच्चा तो गुरुजी इसलिए क्लियर हुआ कि जितने भी नंबर है पूरे मैथ में, सब प्राइम नंबर जो होते हैं, सभी नंबर कैसे, ऑड है। अगर तीनों ऑड ले लूंगा तो कभी भी 38 नहीं बना पाएगा, और इवन नहीं आता है। ऑड और ऑड 3 बार जोड़ने पर ऑड ही आता है। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि इसमें तीनों प्राइम ले सकता, तीनों प्राइम नंबर लेने, ये तो क्लियर है, एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है। तो एक तो मजबूरी है हमारा, एक इसमें इवन नंबर लेके चलेगा, और पूरे मैथ में एक ही एक इवन नंबर होता है जो प्राइम होता है, जो 2 होता है। तो 2 तो मुझे लेना पड़ेगा। इसके अलावा देखते हैं, 2 को उठा के 38 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा, 36। अब एक्स मैक्सिमम रखना है, एक्स क्या रखना है, मैक्सिमम। तू कहेगा वाई का मान 3 रख लेते हैं, 3 रखेगा तो भाई इसमें से 33 बचेगा, 33 एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर क्या करेगा, वाई का मान 5 रख ले, 5 रखेगा तो 31, हाँ ये संभव है। वाई का मान 5 रखेगा तो एक्स का मान मैक्सिमम मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, 5 घटा देगा तो 31 मिल जाएगा। तो एक्स का मैक्सिमम मान कितना आएगा, 31 आएगा। तो याद रखना इस तरह के सवालों को। देखो एक बार क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग का उसके घन की व्युत्क्रम, मतलब द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब 243 so 16807, व्हाट इज द नंबर।
कोई संख्या है उसका स्क्वायर लिख लिया और उसका घन के व्युत्क्रम। अच्छा, व्युत्क्रम क्या चीज होती है? किसी का रेसिप्रोकल होता है, 1y की फॉर्म में होता है, उसी को रेसिप्रोकल कहते हैं, आप जानते होंगे। अब इसका x का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/x आएगा। उसका क्यू करेंगे आप तो क्या आएगा? 1/x क्यू आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 243, नीचे क्या दिया है? 16,807। ये x की पावर क्या हो जाएगा? ऊपर 3 चला जाएगा, 5। 243/16,807। इससे पता चल रहा है, बच्चे को पता चल रहा है x की पावर 5 लेनी है 243। ये जब भी संभव है। x समान x ऊपर क्या आएगा? पक्का क्या आएगा? 3 आएगा। 3 की पावर 5 ही तो होता है। 3 किसमें है? ये दिख तो रहा है, तो ये 3/7 आएगा। किसमें? 243 किसका है? 3 की पावर 5 का। सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या आएगा? 3/7 आएगा। वो नंबर क्या होगा बेटा आपका? 3/7 होगा। मैंने कोई नंबर मान लिया x, उसका स्क्वायर, उस संख्या का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x, उसका क्यूब 1/x क्यूब, ऊपर जाएगा x की पावर 5। 243 है, 243 से पता चल रहा है 3 की पावर 5 होता है, तो 3/7 एक ही तो ऑप्शन है जिसमें 3 ऊपर है, तो आंसर लगा दीजिए, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये संख्या किससे बायत है? ये डिविजिबिलिटी में कई बार छोटे छोटे सवाल पूछ लिया जाता है, इसे करना बड़ा आसान होता है। जो सबसे छोटी पावर होती है वही कॉमन कर लेते हैं। 5 की पावर 71 कॉमन लेंगे तो 1 आएगा। 5 की पावर 1 है तो क्या बचेगा? 5। 5 की पावर 73 है तो कितना बचेगा? 2 पावर बचेगा, 25। 5 की पावर 74 है, 3 पावर बचेगा। या मैं समझाऊं, 71 कॉमन लेने के बाद 5 की पावर 0 बचा, 5 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 2 बचा, 5 की पावर 3 बचा, 5 की पावर 4 बचा। अब बचा 5 की पावर 71 बचा। अब मुझे सॉल्व करने बैठेंगे, आप ये बताइए, 5 की पावर 1 का 0 का मतलब 1 हो गया, 5 बच गया, 25 बच गया, 125 बच गया, 5 की पावर 4 का मतलब हो गया 625 बच गया। सॉल्व करने बैठेंगे, 5 की पावर 71 हो गया, 625 और 125 होते 750, 750 होते 725, 775, 781, क्या आएगा? 700। ये नंबर है ना, इसे तोड़ करके छोटे रूप में ला दिया ये वाला। अब ये कहते हैं इसमें किसका भाग जाएगा? ऑप्शन से चेक किया, इसमें भी किससे भाग जाएगा? 71 का भाग दिया। चलो 5 को छोड़ो, 71 का भाग दिया, याद तो रहा है इसमें, इसी में भाग जा रहा है, खत्म हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं। 71 का भाग देखा 71 का भाग जा रहा है ना, कितना बचेगा? 7 जा रहा है, खत्म हो गया। पहला ही बच्चे ने ऑप्शन से तोड़ दिया, ऑप्शन से ए से टूट जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए यार, ये है भाई 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने गुणन हैं जो 3 के गुणन नहीं है? वाह, वेरी गुड। अभी एक सवाल पढ़ाए थे हमने, 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है। तो अगर मैं ये पूछूं, आप कहोगे 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्या जिनमें 2 का भाग जाएगा, आप सीधा 2 का भाग देंगे, हम कहेंगे 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्या जिनमें 100 तक 2 का भाग जाएगा? 50 संख्या, 2, 4, 6। लेकिन वो ये कह रहा है वो संख्या हटा दे। अब मुझे पता है 2 का भाग किस किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में, ऐसे चलता जाएगा। वो कह रहा है गुरुजी उन संख्याओं को हटा दो, इसमें से किसको? वो 2 का तो मल्टीपल होना चाहिए सर, 2 का मल्टीपल तो सभी है, लेकिन भैया वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 3 की गुणज हटा दो, मतलब 2 का तो गुणज हो लेकिन 3 का ना हो, ऐसी संख्या हटाओ। तो कहेगा इससे कुछ, इसमें 3 का नहीं जा रहा है, इसका नहीं, इसमें तो जा रहा है, इसको हटा दे, एक तो 6 को। फिर आगे चला, इससे कुछ नहीं कहेगा, इसमें 3 का नहीं जा रहा है, इसमें 3 का, इसमें जा रहा है, इसको हटा दे, ऐसे फिर चला। तू एक चीज नोटिस कर रहा है, उन संख्याओं को हटाने की बात कर रहा है, तूने नोटिस किया होगा जो 6 का मल्टीपल है, मतलब 2 का तो भाग जाए, 3 का ना जाए, मतलब उन संख्याओं को हटा दे जिनमें 6 का भाग जाता है, उन सभी संख्याओं को हटाने की बात कर रहा है। और तुझे पता होना चाहिए ऐसी संख्या कितनी हुई जिनमें 1 से लेकर 100 तक 6 का भाग जाए। तू कहेगा 16 संख्या होंगी भैया। तो भैया इन्हीं संख्याओं को तो हटाने की बात कर रहा है। 50 टोटल संख्या थी, 16 संख्याओं को हटा देगा, 34 संख्या ऐसी होंगी ये 2 का तो मल्टीपल होंगी लेकिन 3 का नहीं होंगी। आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। आंसर क्या आएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 1 से लेके 150 तक के बीच में सभी नेचुरल संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 का मल्टीपल है? पहले तो ये पूछा है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है।
अच्छा यार एक बात तो क्लियर है, जो भी संख्या होगी 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्लियर सी बात है, क्या चाहिए आपको, ये चाहिए कि 3 का मल्टीपल है ना, ठीक है 3 का मल्टीपल है तो 3 का भाग तो जाएगा जाएगा, 5 तो 7, 7 और 15 3 18 जा रहा है सब में, 5 3 8 7 15 सब में जा रहा होगा, इसमें 4 दूनी 8 8 से 8 1 9 5, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा ना, 5 3 8 और 10 4, इसमें भी 3 का भाग नहीं, ये दो तो नहीं होंगे यार। अब इन्हें देख लेते हैं, तो पहली संख्या क्या मिलेगी 3। अच्छा 1 से लेकर 150 तक कितनी संख्या मिलेंगी आप बताओ 3 का भाग देने पर, तो कहेगा भैया कितनी संख्या मिल जाएंगी, ऐसी 50 संख्या मिल जाएंगी, ठीक है भाई। अब ये बताइए पहला नंबर क्या मिलेगा आपको पता है 3, फिर क्या मिलेगा 6, फिर क्या मिलेगा आपको 9 और लास्ट नंबर क्या मिलेगा 150, क्योंकि उसी ने तो कहा दोनों भी शामिल है इनमें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इस तरह की सीरीज को ऐड करने का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आपने पढ़ा होगा समांतर सीरीज के लिए n/2 कितने टर्म है ऐसे जिनमें 1 से लेकर 150 तक 3 का भाग जाता है, 50 टर्म है, 50/2 क्या आएगा 25, पहला टर्म क्या मिलेगा 3, लास्ट टर्म क्या मिलेगा 150, 150 और 3 कितना आएगा 153, गुणा कर दो यार 25 गुणा 150 153 करेंगे तो 25 का मल्टीपल कौन सा है, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है ध्यान रखना। अगला सवाल भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें भैया ये भी कितनी बार लिखा है 9 बार, इनका मल्टीप्लाई करने पर 9 का अंक कितनी बार आएगा ये सवाल इससे पूछा है। अच्छा आपको 9 का मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, बहुत आसान तरीका होता है, जिस बच्चे को पता है, जिसे नहीं पता मैं सिखा देता हूं। जब भी 9 का मल्टीप्लाई आप करते हैं सीख लेना, जैसे अगर आपने 42 में 99 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या से एक कम कर दो, कितना लिखोगे 41, 2 अंक है तो 2 खाली स्थान छोड़ दो, इसको 9 का जोड़ा बनाओ, 4 में क्या जोड़ो 9 बन जाएगा 5, 1 में क्या जोड़ो 9 बन जाएगा 8। मेरा कहने का मतलब जैसे 76 है 99 का मल्टीप्लाई करना है, इससे एक कम कर लो, 76 से एक कम करोगे तो 75, 2 अंक छोड़ दो, 7 में क्या जोड़ू 9 बन जाएगा, तुम कहोगे 2, 5 में क्या जोड़ू 4। इसी प्रकार मैंने लिख दिया 3 7 2, मान ले ये लिख दिया 999 का मल्टीप्लाई करना है तो आपको इस संख्या से एक कम कर लो, 371 आएगा, 3 स्थान खाली छोड़ दो, 9 का जोड़ा बनाओ, 3 में क्या जोड़ूंगे 6, 7 में क्या जोड़ेंगे 2, 1 में क्या जोड़ेंगे 8 आएगा। मैंने लिख दिया 6 3 4 8 9999। अब आपसे कहा कि भाई इसमें इसे क्या बनाना है 9 का भाग गुणा करना है तो आपको इस संख्या से कम करना है, 6 3 4 8 है, 6 3 4 7, 4 अंक है तो 4 स्थान छोड़ दो, 6 में क्या जोड़ू 9 बन जाएगा 3, 3 में क्या जोड़ू 6, 4 में क्या जोड़ू 5, 7 में क्या जोड़ू 2, हो जाएगा आंसर। मतलब ये रूल जब भी काम आएगा ध्यान रखना, अगर एक संख्या इधर है तो एक 9 इधर, इधर 2 संख्याएं तो इधर 2 9 है, इधर 3 संख्याएं तो इधर 3 9 है, याद रखना, इधर 4 संख्याएं तो इधर 4 9 है, ये रूल हमेशा काम आता रहेगा। 9 का 99 का 999 का 9,999 99 कितने भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। आपको अब सवाल यही तो पूछा है, क्या पूछा है भाई सुन ले यार, तुमको ये पूछा भाई, क्या पूछा है, ए लिखिए कोई संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये 8 9 तक है ना, एक कम करना होता है, इससे एक कम कर दे, 9 में से एक गया तो कितना आएगा 8। अब सबके कितने पेयर बनाएंगे, कितने इधर कितने अंक लिखेंगे 9 अंक लिखेंगे ना, इधर कितने अंक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको 9 का जोड़ा बनाएंगे, अब तू बता 9 का जोड़ा बनाएंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कहीं 0 होता तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, लेकिन ये पता है कि भैया 1 में क्या जोड़ू 9 बन जाएगा 8 आएगा, 2 में क्या जोड़ूंगा क्या आएगा 7 आएगा, 3 में क्या जोड़ूंगा 6 आएगा, 4 में क्या जोड़ूंगा 5 आएगा, मतलब कहीं भी 9 नहीं मिलेगा तुझे, तो एक भी 0 एक भी अंक नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा डी आएगा, आंसर क्या आएगा डी आएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सुन ले भैया, ये तुमको 9 का गुणा करना सिखाया भाई, इस संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, एक कम करना होता है तो कितना आएगा 8 आएगा। अब गुणाई करके दिखाना है तो सबको कितने का पेयर बनाएंगे, इधर 9 संख्या है तो 9 अंक लिख लो और सबको कितने का पेयर बना लो 9 का, तो तू कहेगा 1 8 आया, 2 में 7 आया, 3 में 6 आया, 4 में 5 आया, 5 में 4 आएगा, 6 में 3 आएगा, 7 में 2 आएगा, 8 में 1 आएगा, 8 में 1 आएगा। लो भाई इतना बड़ा आंसर आएगा, आंसर की जरूरत नहीं थी, उसने पूछा इनका मल्टीप्लाई करने पर 9 कोई आया, तुम कहोगे कोई भी 9 नहीं आया,
देखने में तो लग रहा था भैया बहुत 9 आएंगे, इतने 9 तो आए, कोई ना कोई तो आएगा, कोई नहीं आया। इतना ध्यान रखना, इन 9 के मल्टीप्लाई पर गुणा का सवाल था, ध्यान देना, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लिख लेना। इस पर भी 2 सवाल और कराऊंगा, देखो यही सवाल है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। अच्छा, 2 वर्ड होते हैं स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान जानते क्या होता है, प्लेस वैल्यू, और एक वर्ड होता है फेस वैल्यू। फेस माने तो जानते चेहरा, अरे जो जिसका चेहरा है वही नाम हमेशा दुनिया में रहेगा, लेकिन दुनिया में चेहरे की कोई वैल्यू नहीं होती, आप सब लोग जानते होंगे। वैल्यू होती है लोग के प्लेस की, आप किस पोस्ट पे हैं, आपकी चेहरा जो भी नाम है वो तो रहेगा, जिस दिन आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे आपकी प्लेस चेंज हो जाएगी, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। दुनिया में प्लेस का खेल है। तो कहने का मतलब है, ये बताओ 9 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 100 के स्थान पर है, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 900 होगी। और चेहरा इसका क्या है, 9 है, तो हम कह देंगे प्लेस वैल्यू 9, फेस वैल्यू 9। तो आंसर क्या आएगा, 20, बी आएगा। समझ गए ना आप, किसी भी चीज में फेस वैल्यू तो वही होती है, 6, 8, 9, 5, 6। आप एक बात रखाओ, मुझे एक बात बताओ, 4, 0, 5, 3, 7 है, तो मुझे पूछा जाए जीरो के बारे में, पूछा जाए किसके बारे में बेटा, जीरो के बारे में। जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी और फेस वैल्यू क्या होगी। अच्छा, फेस वैल्यू तो किसी को बताने में सेकंड लगता है। इसका नाम क्या भाई, जीरो, तो इसके चेहरे पे जीरो लिखा है, जीरो। इसकी फेस वैल्यू क्या है, 4, इसकी फेस वैल्यू 5, इसकी फेस वैल्यू 3, 7, दुनिया बता देगी 1 सेकंड में। पर मैंने क्या खेल है प्लेस का, भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है, लेकिन 1000 का गुणा करेगा तो इसमें ए जीरो ही आएगा। जीरो के लिए प्लेस वैल्यू भी हमेशा जीरो आती है, फेस वैल्यू भी जीरो आती है। इस सीडीएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल था, ध्यान रखना। जीरो पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, 1000 का गुणा करने बैठ जाएगा, 1000 गुणा करेगा तो जीरो ही तो आएगा दादा, जीरो का मतलब कोई है ही नहीं वहां पर, तो जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही रहेगी। अब ये कहा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, इतना तो जानते, सैकड़ा बोले 100 के स्थान पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 900। फेस, फेस माने जातीय मान, अंकित मान, फेस पे क्या लिखा है, 9, तो 9, 909 आंसर आएगा। अगला सवाल ये रहा। अच्छा भाई, ये लिखा हुआ है 7, 8, 9, 10। आप एक बात ध्यान रखना, क्या भाई, क्या बात याद रखना, जब भी आप 4 संख्या लिखी हो, लगातार कोई भी 4 संख्या लिखी हो, लगातार जब भी कोई 4 संख्या लिखी हो, उसमें क्या जोड़ा जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आपको कुछ बात पता होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 5 का। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 6 का। मेरे को 24 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं यार, ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर इन चारों लगातार कोई भी 4 संख्या लिख देंगे, उसमें क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लगातार जब भी 4 संख्या लिखी जाती है, उसमें हमेशा 1 जोड़ दिया जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। आंसर याद रखना, जब भी कभी भी लगातार 4 संख्या लिखी जाती है, तो उसमें क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आप याद रखना क्या जोड़ा जाएगा, 1। और यहाँ पे एक बात और सिखा देता हूं, कोई बच्चा कहेगा ये तो सर लगातार संख्या थी, ये तो सर लगातार संख्या थी, आपने बता दिया। मान लो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसमें क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने कहा इनमें तो चलो 1, लेकिन कोई बच्चा ये कहे कि सर हमने ऐसे लिख दिया 3, 5, 7, 9, इसमें क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब लगातार तो है, पर अंतर कितने का है, 2 का। मान ले किसी ने लिख दिया 4, 7, 10, 13, गुरुजी लगातार तो है, इसमें क्या जोड़ूंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। भाई एक बात होता हूं, तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, उसे लिख लेना। आपको कुछ नहीं करना, इनके बीच का अंतर कितना है, अरे 1, 2 के बीच में कितना अंतर, 1। जो भी अंतर हो उसकी 4 पावर जोड़ते हैं। 3 और 5 में अंतर कितने का, 2, तो भैया 2 की पावर 4 जोड़ देना। 4, 7 में अंतर कितने का, 3, 3 की पावर 4 का अंतर जोड़ देना। तो भैया परफेक्ट स्क्वायर आपको सेकंड में मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर अंक मिल जाएगा। याद रखना, कहना ये चाह रहा हूं, अगर 4 अंक लिखे, x, ये लिखा है x प्लस डी का अंतर है, x प्लस 2d, x प्लस 3d, इसमें क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यार इनमें बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है, डी का, तो डी की पावर 4 जोड़ने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, याद रख लेना। तो यहां पर हमें पता था इनके बीच में अंतर कितने का, 1 का। तो भैया 1 की पावर 4 भी करेगा तो भी कितना आता है, 1 ही आता है। तो भैया इसे याद रखना, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, देख लेना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 100 अंकों की कितनी पॉजिटिव संख्याएं मिलती है। आपसे मैं ये पूछूं
एक अंक की टोटल कितनी संख्या आपके पास होती है? आप कहोगे एक अंक की संख्या मिलती है, आप कह दोगे 1 से लेके 9 तक, आप कह दोगे 9 संख्या मिलती है। मैं कहूं दो अंकों की टोटल कितने नंबर मिलते हैं? 10 से लेके 99 तक कितने नंबर मिलते हैं? 90। दो अंकों की कितनी संख्या मिलती है आपको? 90। मैं आपसे कहूं 3 अंकों की कितनी संख्या मिलती है? 100 से लेके 999 कितनी अंक मिलती है? कितनी संख्या मिलती है? 900। मैं कहूं आपको 4 अंकों की टोटल कितने नंबर है आपके पास? आप कहोगे 9000। यही तो कह पाओगे। अरे एक अंक के कितने? 9। दो अंकों के कितने? 90। 3 अंकों के कितने? 900। 4 अंकों की टोटल कितनी संख्या है? 9000। अब इसे एक भाषा में ऐसे भी लिख सकता है, कैसे? इसे लिख सकता है 9 को 9 गुणा 10 की पावर 0, 9 गुणा 10 की पावर 1, 9 गुणा 10 की पावर 2, 9 गुणा 10 की पावर 3। कहने का मतलब क्या है? तुम एक बात समझो, जब आपको एक डिजिट वाले नंबर चाहिए तो पावर कितनी थी? 0। 2 डिजिट वाले नंबर चाहिए तो पावर कितनी थी? 1। 3 डिजिट वाले नंबर चाहिए, पावर कितनी थी? 2। 4 डिजिट वाले नंबर चाहिए, पावर कितनी? 3। आपको कितने डिजिट वाले नंबर चाहिए? 100 अंक वाले। तो भैया ये तो 9 तो चलेगा और पावर 1 कम हो जाती है, कितने अंक वाले? 100, तो पावर हो जाएगी 99। तो भैया इतने होंगे 9 गुणा 10 की पावर 99, इसका आंसर आएगा। क्लियर है? अरे यार ये 4 डिजिट वाले नंबर है, पावर कितनी है? 3। 3 डिजिट वाले नंबर कितने? पावर कितनी है? 2। 2 डिजिट वाले कितने? पावर 1 है। 1 है तो 0 है, और 100 तो 99। तो हम कहेंगे 100 अंकों की कितनी पॉजिटिव नंबर मिलेंगी? 9 गुणा 10 की पावर 99। अगला सवाल, ये वही सवाल है आपको सिखाया था अभी मैंने 99 का मल्टीप्लाई करने वाला। देखो कितना बढ़िया सवाल है। 999 को पहले आप एबीसी को ऐसे लिख लो, फिर 999 लिख दो। ठीक है भैया। अब उसने क्या लिख रखा है? देखो DEF, और क्या लिख रखा है? 1 3 2। अभी आपको मैंने 99 का मल्टीप्लाई करना सिखाया था। आपको पता है ये दोनों अंकों का सम कितना होगा? 9। तो ये कितना होगा? 8। इन दोनों अंकों का सम कितना होगा? 9। 3 और 6। इन दोनों अंकों का सम कितना होगा? 9। तो ये कितना होगा? 7। ये 867 है, ये एक कम लिख के लिखी होगी, तो ये पक्का ये एक कम लिखी होगी, तो ये कितना होगा? 868। जब तो एक कम आती है 867 आई होगी। इससे क्लियर हो गया। ए का मान 8, बी का मान 6, सी का मान 8। देखो 8 6 8 ये चल रहा है, और फिर DEF का मान 8 6 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? डी ऑप्शन। ये उसी पर मल्टीप्लाई पर सवाल था, समझ पाए होंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल। अच्छा भाई, इसने पूछा है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो ये क्या लिखा है मैं आपको बताऊं। 2 की पावर 2 2 2 2। ये क्या लिखा है? 22 की पावर 2 2 2। ये क्या लिखा है? 333 की पावर 222। ये क्या लिखा है? 4 की पावर। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट बताएं क्या, जैसे 2 कितनी बार आ रहा है? बेस में 1 बार है, ऊपर 4 बार है, टोटल कितनी बार है? 5 बार। यहां पर भी 5 बार, यहां पर भी 5 बार, यहां पर भी 5 बार। जब भी ऐसी कोई संख्या बन के आती है ना, उसके लिए बहुत आसान संख्या सवाल है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन होगा। कहने का मतलब इन दोनों का सम कितना है? 5 डिजिट है। ये भी डिजिट 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। जिसकी पावर सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी संख्या है, और जिसकी पावर सबसे छोटी है वो सबसे छोटा नंबर है। याद रखना, ये 5 है, 6 होती 7 होती, उससे कोई लेन देन नहीं। इनको आंसर सेकंड नंबर बच्चा दे देता है। एक और सवाल, ये वही सवाल है 9 के रूल पे। ये 9 का अंक कितनी बार है भाई? आप कह दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19 बार है, तो आपको पता होना चाहिए 19 बार मल्टीप्लाई है। 19 ऊपर भी होगा, कम हो तो बराबर कर लेना, 19 ही कर लेना। ठीक है, अब भाई 19 बार है, आपको पता होना चाहिए अगर 2 बार 99 का गुणा 2 बार 99 से करता हूं, आंसर पता 99 से एक कम कर लो, 98 कम कर लो। और भाई ये 98, अब क्या करोगे? 9 में क्या जोड़ू? 0। 8 में क्या जोड़ू? 1। अगर मैं 999 का गुणा 999 में करूं तो आप एक कम कर लो, 9 9 8। यही तो सिखाया मैंने, 999 से एक कम कर लो, 998। अब 3 अंक है, 0 9 में जोड़ू 0, 9 में क्या जोड़ू? 0, 8 में 1। तुमने एक चीज नोटिस किया, जब 2 अंक थे तो 1 अंक आया,
3 अंक थे तो 2 अंक रह गए। ऐसे ही 9,999 के गुणा 9,999 करूंगा, 4 में करूंगा तो इधर 9 कितनी बार आएगा, 3 बार। तो मतलब जितने, अब ये 9 कितनी बार है, 19 बार, और 19 9 का गुणा करूंगा तो 1 कम हो जाता है, तो कितना आंसर आएगा इसका, 18 इसका आंसर आएगा। समझ पाए, आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। याद रखना मैंने 25 सवाल आप लोगों के लिए कराए, टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके आए। और लास्ट में एक और इंपोर्टेंट नोटिस, वही कि अगर जिस बच्चे को यूपीपी यूपीएसआई का टारगेट बना रखा है और जो पीवाई की सॉल्व करता है हर बच्चा किसी एग्जाम के लिए, तो सब पीवाई की पूरी सीरीज मेरी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएगा, आप जाके कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज पड़ी हुई है, आप उसे अपना रिवीजन कर सकते हो। जिस बच्चे को एडवांस मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी मैथ प्रॉब्लम चल रही है, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस कोऑर्डिनेट, सब पूरी कंप्लीट एडवांस के नाम से मेरी ये पीडीएफ बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप इसे कर सकते हो। साथ साथ जिस बच्चे को अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आती है, पूरा अर्थमेटिक के मैक्सिमम चैप्टर में डाल रखे कंप्लीट, उन्हें भी आप जाके कंप्लीट कर सकते हो। कोई बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल। सेम रेलवे को जिस बच्चे को एग्जाम देना है, रेलवे गतिमान की सीरीज मेरी पड़ी हुई है, क्योंकि उसकी डेट क्लियर हो चुकी है, तो आप इसे कर सकते हो। और टॉप क्वेश्चन में डेली आपके लिए लेके आ रहा हूं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, मेरी ये सीरीज जो स्टार्ट की है टॉप 20 टॉप 30 क्वेश्चन लेकर गई, आप कोई वनडे एग्जाम देंगे सबके लिए बेहतरीन सीरीज हो पाएगी। थोड़ा ऑफलाइन की वजह से कम टाइम मिल पाता है, तो मैं जब भी टाइम मिल रहा है मैक्सिमम वीडियो आपके लिए अपलोड कर देता हूं रिकॉर्डिंग करने के बाद में। तो जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, आपसे भाई एक ही चीज है, अगर क्लास समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा लेना, किसी बच्चे को अगर आपको लगता है शेयर करने लायक चीज है तो। धन्यवाद, फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद सभी को।